हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे एंजाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, क्या करता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। वैसे ही सेम हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंजाइम्स। बायोलॉजी में कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं, जो रिएक्शन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। कैसे करेगा, कि क्या क्या कौन कौन सा फंक्शन है, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। क्या है? सब के सब प्रोटीन एंजाइम से। इसमें भी एक्सेप्शन है। कौन है? नहीं है, देखो। एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम और एक और है न्यूक्लियस। ये दोनों हैं राइबोजाइम्स एंड न्यूक्लियस, जो क्या है? एंजाइम्स है, ये प्रोटीन नहीं है। तो ये भी दो एक्सेप्शन है। सो ऑल सब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स सब ऑलमोस्ट और प्रोटीन क्या है? सब एंजाइम्स है, खाली राइबोजाइम्स और न्यूक्लियस को छोड़ के। और दोनों क्या है? वो दोनों एंजाइम्स है। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग ने जब एंजाइम्स वो पढ़ा था, जब प्रोटीन पढ़ा था, तब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखे थे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के भी सेम प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों क्यों होते हैं प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर? क्योंकि ये भी प्रोटीन तो है ना। सब के सब एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है ऑलमोस्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देखो। जब हम लोग ने टर्सरी स्ट्रक्चर बनाया था, तो टर्सरी स्ट्रक्चर किसका था? टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फोल्डेड था। जो टर्सरी स्ट्रक्चर था वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फोल्डेड था। तो उसको बनाते हैं फिर से। टर्सरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे? अभी ड्रॉ करेंगे एंजाइम्स का टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखो टर्सरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स का। ये आपका बन गया है टर्सरी स्ट्रक्चर किसका? एंजाइम्स का, ठीक है। ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर किसका है? एंजाइम्स का टर्सरी स्ट्रक्चर है। इस पर देखो, इस पर आपको इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होता है, इनफोल्डिंग होता है बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो इसमें फोल्डिंग दिख रहा है, इसमें एक स्ट्रक्चर लाइक डीप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिवाइसिस। क्या बोलते हैं? क्रिवाइसिस। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिवाइसिस, या बोलते हैं पॉकेट्स। आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में मेनी क्रिवाइसिस या पॉकेट देखेंगे। एक क्रिवाइसिस इधर है, एक ऊपर में दिख रहा, एक ऊपर में दिख रहा होगा आपको। ये भी क्या है? क्रिवाइसिस है। तो एक टर्सरी स्ट्रक्चर में मैनी क्रिवाइसिस, मैनी पॉकेट्स हो सकते हैं। क्रिवाइसिस क्या है? जो आपको इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं क्रिवाइसिस। और इस साइड को बोलते हैं, जो क्रिवाइसिस स्ट्रक्चर है, इस साइड को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं इसको? इस साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। इस साइट को क्या बोलते हैं? जो क्रिवाइसिस है, पॉकेट्स, इस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्यों बोलते हैं इसको एक्टिव साइट? जो सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट होगा, वहाँ पर आके बाइंड होगा। सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट के पास आके बाइंड होगा, यहाँ बाइंड होगा, उसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है जो केमिकल, ठीक, एक केमिकल है जो क्या होगा, जो
प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट क्या है? एक केमिकल है जो क्या क्या फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज ए केमिकल विच फॉर्म प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट होगा वो कहाँ पर आके बाइंड होगा? जो सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट में आके यहाँ पर बाइंड होगा। तो इस बाइंड्स सबस्ट्रेट, तो इधर लिख देते हैं इसको, बाइंड्स करता है, बाइंड्स सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट में क्या होगा? बाइंड्स होगा, किसका? कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट आके यहाँ पर बाइंड करेगा एंजाइम्स में। तो ये था आपका टर्सरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स का, कि एक्टिव साइट क्या होता है उसको मैं आपको बताया। क्रियोलाइसिस क्या है और पॉकेट्स क्या है। क्रियोलाइसिस एंड पॉकेट एक स्ट्रक्चर है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, किसका? एंजाइम्स का। उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में क्या होगा? एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आएगा और वहाँ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा? प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या था? क्लियर हुआ आप? देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा अब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको, जो एंजाइम्स है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, अब पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन, फिर पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, फिर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स पढ़ेंगे, फिर और पढ़ेंगे क्रो फैक्टर पढ़ेंगे, एंजाइम क्लासेस पढ़ेंगे। मतलब पूरा सीक्वेंस एक ठो, पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बीच को उठा के पढ़ रहे, नहीं, पूरा एंजाइम से उसको पूरा खत्म करेंगे आज लेक्चर में, पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले अब सेकंड देखते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है, देखो इसमें देखेंगे हम लोग कंपाउंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कंपाउंड रिएक्शन। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड टू टाइप्स ऑफ चेंज शो करते हैं। केमिकल कंपाउंड टू टाइप ऑफ चेंज शो करते हैं। कौन कौन सा? एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल कंपाउंड टू काइंड ऑफ चेंज शो करते हैं। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। एक क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। केमिकल कंपाउंड टू काइंड ऑफ चेंज शो करते हैं, एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप का चेंज होगा, चेंज इन शेप। फिजिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल चेंज में शेप का चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक के हुए अपना शेप को चेंज कर देता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। तो समझ गए आपकी फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है उसमें कि किस में चेंज होता है? उसके शेप में चेंज होता है बिना बॉन्ड को ब्रेक के हुए। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज है जिसमें क्या होगा? इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेकिंग, इसमें बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होगा एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा? देखो केमिकल चेंज में इसमें बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होगा और न्यू बॉन्ड बनेंगे इस पर।
फिजिकल में क्या हो रहा था, उसमें चेंज, शेप का चेंज हो रहा था और क्या हो रहा था, बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा था। लेकिन केमिकल चेंज में बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का आपका इनिशिएटिव पर एक इक्वेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मतलब एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, देखो। सो एग्जाम्पल क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल वेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है वेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसका, वो वेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपके इनिशिएटिव पर एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, वेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करोगे, ठीक है। जब इसका बॉन्डिंग ब्रेकिंग होगा, जब इसका बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो क्या क्या फॉर्म करेगा ये, वेरियम सल्फेट प्लस वाटर। ध्यान से समझो इसका एग्जाम्पल, ध्यान समझो। केमिकल चेंज क्या है, इस केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। केमिकल चेंज में बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, बेरियम ब्रेक हो रहा है हाइड्रोक्साइड से और बॉन्ड बना रहा है सल्फेट के साथ, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट अब क्या बन रहा है, और प्लस वाटर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, किसमें, केमिकल चेंज में। ये था आपका केमिकल चेंज, ठीक है। ये क्या था, केमिकल चेंज। अब देखते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, लिख लो, ठीक है। सो देखते हैं अब एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब देखेंगे उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग थ्योरी समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी आपके एनसीईआरटी पर गिवन है और लिखा है, डायग्राम पर लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट उसका, किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। कोई भी एस है, एस क्या है, सबस्ट्रेट है। कोई भी सबस्ट्रेट क्या फॉर्म करेगा, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का किस पर जाके बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइड पर, ठीक है। एक्टिव साइट, और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट फॉर्म करता है, समझे। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, किसके, एंजाइम के। तो ध्यान से समझो, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, एक केमिकल है जो प्रोडक्ट बनाएगा। जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट में जाता है, किसके, एंजाइम के। सबस्ट्रेट क्या करता है, वो जाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के, ठीक है। एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएगा, वहाँ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, और बनाएगा प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कब यूज होता है, देखो। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। ये आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। ये आपका बन गया ग्राफ, किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। बनेगा मतलब नहीं बना है अभी। उसके बाद दिया है इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं।
ये बन गया, ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ, जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है आपका सबस्ट्रेट दिया है और प्रोडक्ट दिया है। इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है आपका इधर साइड, इसको बोलेंगे पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक इधर का साइड रहेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये इधर क्या रहेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर साइड है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, ये है आपका सबस्ट्रेट, ये आपका है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट को बनाना है प्रोडक्ट, तो कैसे बनाए, कैसे उसका ग्राफ है देखो। सबसे पहले ये एनर्जी गेन करेगा, ट्रांजिशन स्टेट पर जाएगा और फिर बनाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंजाइम्स, फिर जाके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम को आप देख लो उसको। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम, आप इसको देख लो अच्छे से समझो और कैसे मतलब या क्या बता रहे हैं कोशिश क्या इस पर देखो। जो सबस्ट्रेट है इस पर, जो सबस्ट्रेट हम लोग ने पढ़ा था, सबस्ट्रेट कहाँ जाके ये होता है अटैच, कहाँ जाके बैंड होता है, सबस्ट्रेट जाके बैंड होता है कहाँ, एक्टिव साइट में, ठीक है। सबस्ट्रेट जाके बैंड होता है एंजाइम के एक्टिव साइट में। तब क्या होगा, जब सबस्ट्रेट बैंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट में, तब वो क्या शो करता है, तब वो शो करता है ट्रांजिशन स्टेट। तब वो कहाँ शो करता है, तब क्या बनाता है वो, तब वो फॉर्म करता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। कोई भी सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले, कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है। कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले वो एनर्जी गेन करता है, उस एनर्जी गेन करता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझे बात को, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है समझ गए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले एनर्जी गेन करता है, कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम लोग किसी भी सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, ठीक है, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो फास्ट होगा। इस डायग्राम से समझो, ये जो पहला आपको रो दिख रहा है, ठीक है, पहला ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इस पर है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम। जो आपको ये सबस्ट्रेट का दिख रहा है, जो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन इसमें क्या है, इसमें एंजाइम नहीं है। अगर इस पर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सबस्ट्रेट पर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है एक्टिवेशन एनर्जी पर, तो क्या होगा, उसका रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू इस पर जो इसमें जो क्या है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो देखो, जो पहला है आपका सबस्ट्रेट है वो अगर उसके पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है पर उसके पास क्या नहीं है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो उसका रिएक्शन जो है क्या होगा, स्लो होगा एज कंपेयर टू किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसके पास एंजाइम है। ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी जिसके पास एंजाइम है उसका रिएक्शन फास्ट होगा।
आप डायग्राम में देखो कैसे इसका जो रिएक्शन है ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में देखो जो जल्दी मतलब किसका रिएक्शन हुआ है, जो फास्ट रिएक्शन हुआ है किसका, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और एंजाइम है, ठीक है, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और एंजाइम है उसका रिएक्शन कैसा हुआ है, फास्ट हुआ है। समझ गए बात को? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा समझना आपको। जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम है उसका रिएक्शन फास्ट होगा, और जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन विदाउट एंजाइम, एंजाइम कम है, तो उसका रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है समझ गए? कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी गेन करता है। कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करता है, ट्रांसेक्शन स्टेट शो करता है। ट्रांसेक्शन स्टेट क्या है, एनर्जी गेन करता है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसमें जो देखो, जब इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ गए बात को? एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इस पर एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखेंगे हम लोग एंजाइम्स एक्शन। क्या देखेंगे अब देखेंगे एंजाइम एक्शन, तो लिख लो इसको। फिर देखेंगे अब एंजाइम एक्शन। अगर मैं बोलूँगा आपको लिख लो, तो मतलब ये मत सोचना कि मतलब बिना वीडियो को पॉज के हुए लिख लेंगे बोल के। मतलब आप, मैं बोलूँगा लिख लो, मतलब आप वीडियो को पॉज करना, फिर उसको लिख लेना, फिर स्टार्ट करना। वैसे नहीं कि मतलब लिख लो, मतलब आप बिना वीडियो को पॉज करते हुए लिख रहे हो, वैसे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आप वीडियो को प्रॉपर पॉज कर देना, फिर उसको लिखना स्टार्ट करना। सो आप देखेंगे हम लोग एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एंजाइम्स एक्शन। कैसे एंजाइम्स एक्शन शो करते हैं उसको देखेंगे हम लोग अभी। अब सो एंजाइम्स एक्शन क्या है देखो, फिर से वही सबस्ट्रेट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखना। एस फॉर मतलब एस फॉर होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। पी फॉर होता है प्रोडक्ट, ठीक है, आप समझ गए इतना बात, प्रोडक्ट। तो देखना अभी क्या समझेंगे हम लोग अभी इसमें। एक्टिवेट क्या बोलते हैं एंजाइम एक्शन में, जो सबस्ट्रेट है, सबसे पहले क्या होगा हम लोग समझ गए हैं। सबस्ट्रेट किससे बाइंड करता है, सबस्ट्रेट जो भी है वो किससे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ किसके, एंजाइम के। तो सबस्ट्रेट जो है एस फॉर सबस्ट्रेट, और ई फॉर होता है एंजाइम, पी फॉर प्रोडक्ट, ई फॉर एंजाइम। जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड करेगा किसके साथ, प्रोडक्ट, ओ किसके साथ, जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। सबसे पहले क्या होगा देखो, जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट जो है किसके साथ बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ बाइंड किया और क्या फॉर्म करेगा, अब जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। फिर क्या करेगा, वो जो एंजाइम है, एक्टिव साइट का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो टाइटली बॉन्ड करेगा, और ठीक है अच्छे से मतलब बॉन्ड करेगा। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ईपी। ईपी क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। क्या क्या हुआ ध्यान समझो, हम लोग ने सबसे पहले सबस्ट्रेट लिया,
सबस्ट्रेट को क्या क्या सबस्ट्रेट सबसे पहले बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट में। एंजाइम के एक्टिव साइट में जब वो बाइंड होगा किसका, सबस्ट्रेट का, फिर क्या होगा, जो एंजाइम था एक्टिव साइट का, वो टाइटली बॉन्ड करेगा, ठीक है, टाइटली उसको बाइंड करेगा, किसको, सबस्ट्रेट को। जब टाइटली बाइंड करेगा तो इस स्टेज को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या फॉर्म होगा, और जो ये सबस्ट्रेट है ये क्या होगा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ये रिवर्सिबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्लियर है आपको। फिर क्या होगा, जो एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स एक्टिव साइट पर प्रेजेंट हैं पहले से, जो एंजाइम्स एक्टिव साइट पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंजाइम्स के वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जो बॉन्ड है, किसका बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है सबस्ट्रेट का, उसको ब्रेक करेंगे। केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंजाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स, ठीक है, एक्टिव साइट के एंजाइम्स केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे सबस्ट्रेट का। तो फिर से एक स्टेज बनाएंगे, उसको बोलते हैं, ये रहेगा ES, ठीक, ये क्या होगा, ES होगा। ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, समझ गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और अब फॉर्म होगा, ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट, सॉरी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको भी ध्यान समझो, हम लोग ने कहाँ तक समझा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है किस पर, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है एक्टिव साइट पर, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जो प्रोडक्ट ऐसी फॉर्मिंग करेंगे, ऐसी प्रोसेस, उसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होगा आपका प्रोडक्ट और एंजाइम, फिर फॉर्म होगा आपका प्रोडक्ट और एंजाइम। समझ गए बात को, कैसे फॉर्म हुआ। सबसे ध्यान से सुनो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिए हम लोग सबस्ट्रेट। सबसे पहले क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बाइंड करने के बाद फॉर्म करेगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो टाइटली बॉन्ड करेगा और फॉर्म करेगा, ठीक है, टाइटली बॉन्ड करके फॉर्म करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको बोल रहे हैं हम लोग ES। ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, जो एंजाइम प्रेजेंट है एक्टिव साइट में, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है एक्टिव साइट में, वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम्स प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट और एंजाइम, ठीक है। जो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट और एंजाइम। ये था आपका पूरा एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम का एक्शन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे एंजाइम का एक्शन होता है, ठीक है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। लिख लो, आप क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सो आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको देखेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा, किसको इफेक्ट करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, उसको देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे इफेक्ट ऑन, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑन pH एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और pH का साथ ही में देखेंगे, pH एंड टेम्परेचर। कौन कौन सा फैक्टर है जो pH और टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, उसको देखेंगे, ठीक। एंजाइम्स का कौन कौन सा फैक्टर है जो
पीएच एंड टेम्परेचर को इफेक्ट होता है उसमें, उसको देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका पीएच का ग्राफ है और ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। पीएच और टेम्परेचर, एक इसका है पीएच का है और ये है टेम्परेचर। ये है पीएच का ग्राफ और ये है टेम्परेचर का। और ये एक इधर क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, इधर है एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ तक आप क्लियर होंगे कि यहाँ क्या है एंजाइम एक्टिविटी, इधर इधर भी क्या है, यहाँ भी एंजाइम एक्टिविटी है और टेम्परेचर। ये आपका ग्राफ एनसीईआरटी पर गिवन है, ठीक है, दोनों सेम रहेगा। अब देखो कौन कौन सा मेन पॉइंट एनसीईआरटी पर गिवन है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है कौन सा फैक्टर इनको अफेक्ट करेगा, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम्स फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच जो एंजाइम है वो कब फंक्शन करेगा, एंजाइम फंक्शन करेगा जब नैरो रेंज होगा किसका, पीएच का और टेम्परेचर का, ठीक है। एंजाइम कब फंक्शन करेगा, एंजाइम एक्टिविटी अपना कब शो करेगा, एंजाइम अपना एक्टिविटी तभी शो करेगा जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो, नैरो हो, तभी वो अपना एंजाइम का फंक्शन शो होगा। पहला पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट देखो, ऑप्टिमम लेवल रहेगा तभी क्या होगा, हाईएस्ट एक्टिविटी हायर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जब ऑप्टिमम लेवल रहेगा, ठीक, जब ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर रहेगा, ऑप्टिमम, ध्यान समझना, ऑप्टिमम लेवल रहेगा किसका, टेम्परेचर एंड पीएच का। जब ऑप्टिमम लेवल रहेगा टेम्परेचर और पीएच का, तभी जो एक्टिविटी है एंजाइम का वो हाई रहेगा। समझ गए बात को। जब ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल किसका होगा, पीएच और टेम्परेचर का होगा, तब भी एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो हायर में रहेगा, हाईएस्ट में रहेगा। सो हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जब वो ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर पर रहेगा। थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया हम लोग का, हो गया। सेकंड हो गया, आप देखते हैं थर्ड पॉइंट, एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्लाइंड एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिलाइंड होता है, कब होता है, कम कब होता है, एंजाइम एक्टिविटी डिलाइंड ऑन द below and low and high of temperature and pH, low and high of temperature and pH, टेम्परेचर एंड पीएच। तो क्या होगा, ध्यान समझो, जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिलाइंड हो रहा है। डिलाइंड मतलब घट रहा है। कब घटेगा एंजाइम का एक्टिविटी, कब बंद होगा, ठीक है, तब टेम्परेचर या पीएच कम होगा, सब ज़्यादा ही कम हो जाएगा या ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा ही कम हो जाएगा और पीएच ज़्यादा ही कम हो जाएगा, या टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा या पीएच ज़्यादा ही बढ़ जाएगा,
तब जो उसका एंजाइम का एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, डिलैंड हो जाएगा। ये कब फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है ऑप्टिमम लेवल में, ऑप्टिमम कंडीशन में फंक्शन करता है एंजाइम। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन में जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हाई होता है। फिर दिखा लिया, आप देखेंगे टेम्परेचर का, जब लो टेम्परेचर होगा, अगर लो टेम्परेचर है, इधर देखो, लो टेम्परेचर में क्या होगा? अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में क्या होगा? लो टेम्परेचर अगर होगा तो एंजाइम में क्या हो जाएगा? एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम्स इनएक्टिव। अगर लो टेम्परेचर है, जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। लो टेम्परेचर में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर है तो, अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम है उसका एंजाइम्स एक्टिविटी, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम का जो एक्टिविटी है डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर मतलब जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम का एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर लो टेम्परेचर है तो इनएक्टिव है, मतलब अगर फिर से मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो ये एक्टिव हो सकता है। ठीक है, अगर फिर से टेम्परेचर ऑप्टिमम आएगा तो क्या हो सकता है? एक्टिव हो सकता है। लेकिन हाई टेम्परेचर में अगर एक बार एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, एक बार जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डी नेचर हो गया, फिर बाद में वो फिर से और नहीं हो पाएगा, फिर से वो क्या नहीं बन पाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन सा फैक्टर था जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? समझ गए आपको? पहला हम लोग ने देखा पीएच और टेम्परेचर, कैसे पीएच और टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ आप? फिर आप देखते हैं अब, ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लिख लो। फिर देखते हैं अब देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब है नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन है इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो इसका ग्राफ है जो इसका ग्राफ है देखो कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका ग्राफ इसका जो होगा, इधर क्या होगा? नीचे साइड इधर होगा आपका सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इधर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा नीचे में, इधर होगा वेलोसिटी ऑफ, ठीक, यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम होगा। यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। और नीचे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या है? अगर ध्यान से समझना, अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ हम लोग सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे, हम लोग अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा तब क्या होगा? सब वेलोसिटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज होगा।
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज होगा। इतना समझ गए? अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज हो रहा है, एक लिमिट तक इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को बार बार इंक्रीज करेंगे और एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, उस लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, एक लिमिट तक जाएगा, उस लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वी मैक्स। उसको बोलते हैं वी मैक्स, वी मैक्स। इसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन को भी बढ़ाओगे, अगर वी मैक्स स्टेज के बाद जब कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करोगे, उसके बाद नहीं होगा और इंक्रीज, और उसके बाद और वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है एंजाइम का वो इंक्रीज नहीं होगा। वी मैक्स लास्ट स्टेज है, उसके बाद जब कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो? अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है, उस लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं वी मैक्स। उसके बाद आप कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को और इंक्रीज कर भी दोगे तब भी अब क्या होगा, आप और इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लिमिट है। उसको बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। कहाँ पर पहुँच जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी के पास पहुँच जाता है। तो ये, उसके बाद एक होता है के एम, यहाँ पर है के एम। एक के एम क्या है, के एम, के एम है, ध्यान से समझना, के एम है जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का। के एम क्या है, जो कंसंट्रेशन है जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का वो परमिट करता है। जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट को क्या, किसको परमिट करता है, वो परमिट करता है एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, वो परमिट करता है वी मैक्स ऑफ, जो वी मैक्स है उसको वो वी मैक्स बाई 2 कर देता है। समझ गए? क्या करता है वी मैक्स, ये जो हाफ कर देता है इसको, किसको, जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का। ध्यान से सुनना, केएम क्या है, केएम क्या करता है, केएम कर जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का उसको हाफ वी मैक्स कर देता है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को हाफ वी मैक्स कर देता है कौन, केएम। दोनों का फंक्शन समझ गए? उसके बाद देखेंगे अब इनहिबिशन क्या है। इनहिबिशन, इनहिबिट आपने सुना होगा नाम, इनहिबिट किसी भी चीज़ को रोक देना को बोलते हैं इनहिबिट कर देना। ठीक है, तो किसका इनहिबिट होगा इसमें, एंजाइम की एक्टिविटी का। ठीक है, जो केमिकल होंगे वो एंजाइम के एक्टिविटी को कट ऑफ कर देंगे, रोक देंगे। तो उसको देखो, केमिकल्स, केमिकल्स सर्च ऑफ केमिकल सर्च ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे केमिकल, ऐसे केमिकल जो एंजाइम एक्टिविटी को रोक देंगे, ऐसे केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, उसी को बोलते हैं इनहिबिशन। ठीक है, और जो रोकेगा उसको बोलते हैं इनहिबिटर। समझ गए? इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन है ऐसा एक्टिविटी, ठीक, ऐसा केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको रोक दे, उसको बोलते हैं इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को कट ऑफ कर दें, शट ऑफ कर दें, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको शट ऑफ कर दें, और ठीक है उसको बोलते हैं इनहिबिशन। जो इनहिबिटर है जो इनहिबिशन करेगा वो 2 टाइप के होते हैं। इनहिबिशन 2 टाइप का होता है, एक है पहला देखो, पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिशन, और एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो 2 टाइप ऑफ इनहिबिशन होते हैं। ठीक है, एक होता है
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ऐसे इनहिबिटर जो क्या करेंगे, ऐसे केमिकल जो क्या करेंगे, जो रिसेंबल करेंगे किसको, एंजाइम को। ठीक है, ऐसे केमिकल जो रिसेंबल करेंगे किसको, सबस्ट्रेट को, और क्या करेंगे, जहाँ पर मतलब जो एंजाइम था, आप समझो बात को, ये आपका है, ये आपका एक्टिव साइट है। ठीक है, ये आपका है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, एक्टिव साइट पर क्या है, ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पर बाइंड होगा। ठीक है, एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। लेकिन क्या होगा, इस पर ध्यान से देखो, जब एक्टिव साइट पर जब ये बाइंड होगा, तब एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये आएंगे और पहले बाइंड हो जाएंगे। ठीक, कम्पीट करेंगे इससे, इससे क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक कलर का मैं बनाया हुआ, ये क्या है, केमिकल है, केमिकल्स है, ये क्या है, केमिकल्स हैं। जो केमिकल्स है क्या करेगा, ध्यान से समझो, जो केमिकल्स है ये क्या करेगा, हम लोग ने अभी तक क्या देखा, ध्यान समझो, ये एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पर कौन आएगा, सबस्ट्रेट आएगा। एक्टिव साइट पर आएगा सबस्ट्रेट, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है क्या करेगा, कम्पीट करेगा। किससे कम्पीट करेगा, कम्पीट करेगा सबस्ट्रेट से, और पहले जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ, एंजाइम साइट के पास। किसके जाके बाइंड होगा, वो बाइंड हो जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट के पास। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ गए, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कम्पीट कर रहा है बाइंड होने के लिए। ठीक है, इसको कम्पीट कर रहा है किससे, बाइंड होने के लिए, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, ये आपका है, ये आपका एंजाइम का एक्टिव साइट। ठीक है, और ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम का एक्टिव साइट है, और ये आपका है सबस्ट्रेट। तो क्या करेगा वो, तो क्या जो ये है क्या बोलते हैं, जो केमिकल्स है वो बाइंड नहीं करेगा, वो अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करेगा, वो कहीं और से बाइंड करेगा। ठीक है, जो केमिकल्स है और कहीं और से वो बाइंड करेगा, मान लो केमिकल्स है वो कहीं और से बाइंड करेगा, तो उसको कहीं और से बाइंड करेगा अगर केमिकल्स, तो इसके शेप को चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, एक्टिव साइट जो केमिकल है वो एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होता, कहीं और बाइंड होता है, और क्या करता है, एंजाइम के शेप को चेंज कर देता है। समझ गए बात को, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये क्या कर, इस एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होता, कहीं और बाइंड होता है, और क्या करता है, एंजाइम का जो शेप है उसको चेंज कर देता है। तो चेंज इन शेप। ठीक है, शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ये था आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। होप आपको समझ आया होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। क्लियर हो आप। ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या था आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था। तो उसको लिख लो, फिर देखेंगे अब एंजाइम क्लासेस। हो गया, फिर देखेंगे अब एंजाइम क्लासेस। सो एंजाइम क्लासेस देखेंगे अब देखेंगे एंजाइम क्लासेस। कौन कौन से क्लासेस है एंजाइम का देखेंगे। एंजाइम क्लासेस। ठीक है, एंजाइम क्लासेस को देखेंगे अब कौन कौन सा क्लासेस है एंजाइम का। सबसे पहले है
हाइड्रोजिनेस सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजिनेस, वो हाइड्रोजिनेस को बोलते हैं रिडक्टो ऑक्सीडेस। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडिडक्टोस, ठीक है। सो हाइड्रोजिनेस जो है इसको हम लोग देखेंगे हाइड्रोजिनेस क्या करता है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, देखना। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल क्या है इसका? ये एस रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड और क्या है, एस रिड्यूस्ड और एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। एस रिड्यूस्ड है और एस डैश क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस क्या फॉर्म करेंगे, एस डैश रिड्यूस्ड। समझना, ध्यान से समझ जाएगा क्या होगा। क्या होगा, ध्यान से देखो। जो हाइड्रोजिनेस है क्या करता है, ये करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो हाइड्रोजिनेस है क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्शन करता है। जो एस रिड्यूस्ड था उसको क्या कर दिया, इसने एस रिड्यूस को क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर लिया। एस रिड्यूस्ड को क्या कर दिया, एस ऑक्सीडाइज कर दिया। मतलब इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और एस डैश जो ऑक्सीडाइज था, जो एस डैश ऑक्सीडाइज था, उसको रिडक्शन कर क्या बना लिया, एस डैश रिड्यूस कर लिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मेन मतलब समझो, जो हाइड्रोजिनेस इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इतना समझ जाओ। हाइड्रोजिनेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हो आप? फिर देखते हैं सेकंड, ट्रांसफरेस। जो ट्रांसफरेस है ये क्या करता है, नाम से पता चल जा रहा है, ट्रांसफर करता होगा भाई। किसको करता है, देखो क्या करता है ये। इसका जो एग्जांपल है आपका एस जी, ठीक है, एस जी क्या करेगा, ट्रांसफर कहाँ करेगा, देखो एस जी प्लस एस डैश। ये देखो जो एस जी है, ठीक है, इसको प्लस एस डैश, ये क्या करेगा, एस किसके साथ बैंड हो जाएगा, जो एस है ये बैंड हो जाएगा एस डैश के पास। जो एस है ये बैंड हो जाएगा एस डैश के पास, एस बैंड हो जाएगा एस डैश के पास, प्लस क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसफरेस। ट्रांसफरेस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, बॉन्ड का। सब जो एस था वो, जो एस डैश था वो एस के पास आ गया और जी सेपरेट हो गया। जो एस था वो एस डैश के पास आ गया और जो जी है वो सेपरेट हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेस। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड है आपका, हाइड्रोजिनेस, ट्रांसफरेस और आपका है हाइड्रोलाइस। क्या है आपका, हाइड्रोलेस, जो हाइड्रोलेस है आपका, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, इसको हल्का सही कर नीचे लिख लेते हैं। हाइड्रोलेस, जो हाइड्रोलेस है क्या करेगा, ये जो हाइड्रोलेस है ये क्या करेगा, जो एस बॉन्ड है, देखो ध्यान से, जो इसका एग्जांपल देखो, जो एस और एच डैश के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फॉर्म यहाँ क्या होगा, एच फॉर्म होगा, यहाँ ओ एच, वाटर फॉर्म होगा, ब्रेक होगा दोनों बॉन्ड और एक क्या बन जाएंगे, ये फॉर्म करेंगे एस प्लस एच डैश। कौन ब्रेक कर रहा है इसको, वाटर ब्रेक कर रहा है, उसे इसको बोलते हैं हाइड्रोडिलेस, ठीक है, हाइड्रोलिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिस। क्या क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें वाटर ने दोनों बॉन्ड को एस और
एस और एच डैश के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और एस प्लस एच डैश बना लिया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिस। अब है फोर्थ, देखो फोर्थ है आपका हाइड्रोलिस देख पहला हो गया हाइड्रोजन, समझ गया जो किसमें क्या हो रहा है। फिर है ट्रांसफरेस, फिर है हाइड्रोलिस, फिर है लाइएस, फिर क्या है लाइसेस। जो लाइसेस है इसमें क्या होगा, देखो लाइसेस का एग्जांपल आपका है, इस पर जो बॉन्ड है इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा बिना ऑक्सीजन के, बिना वाटर के होगा। इसमें जो एस और एच डैश के बीच में बॉन्ड है, इसमें जो एस और एच डैश के बिटवीन में जो बॉन्ड है ये बिना वाटर का ब्रेक होगा। ठीक है, बिना वाटर क्या होगा, ब्रेक होगा और फॉर्म होगा एस प्लस एच डैश। क्लियर हो आप। जो लाइसेस है ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा बिना वाटर के, बिना एच प्लस ओ एच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फॉर्म करेगा एस प्लस एच डैश। अब देखो फिफ्थ है आइसोमरेस। आइसोमर्स मतलब समझ जाओ, आइसोमर्स का मतलब आइसोमर्स। सो इसका एस का आइसोमर क्या है, जो एस का आइसोमर है क्या है, एच डैश है। ठीक है, एस का आइसोमर क्या है, एच डैश है। अब है सिक्स्थ लाइगेस। सिक्स क्या है, लाइगेस। लाइगेस ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, जो जोड़ेगा। बाकी सब एंजाइम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। देखो ना, बाकी सब एंजाइम क्या कर रहे हैं, सब एंजाइम तोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो जुड़ने का काम है कौन करेगा, जुड़ने का काम खाली लाइगेस करेगा। लाइएस और लाइगेस में कंफ्यूज मत होना। जो लाइएस है इसमें देखो LYASSE, ठीक है, और लाइगेस में ये लाइक करेगा मतलब लाइक्ड, क्या करेगा, लाइक करेगा मतलब जोड़ेगा इस। तो लाइगेस का क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो ये जोड़ेगा एस प्लस एच डैश को जोड़ेगा, ये एस प्लस एच डैश को जोड़ेगा ये एच डैश में। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, लाइगेस काम कर रहा है जोड़ने का। लाइगेस किस चीज़ में काम कर रही है, जुड़ने में काम कर रहा है आपका लाइगेस। तो ये था आपका 6 एंजाइम्स। क्या थे, एंजाइम के 6 क्लासेस थे। पहला है हाइड्रोजिनेस, पहला क्या है हाइड्रोजिनेस, फिर है ट्रांसफरेस, फिर है हाइड्रोलेस, फिर है लाइसेस, फिर फिफ्थ है आइसोमरेस और है लाइगेस। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, कैसे कैसे क्या कौन कौन सा एंजाइम्स, ठीक है, क्या कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, कैसे वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, कौन से ऑक्सीडाइज करता है, रिडक्शन कर रहा है, कैसे आइसोमरेस, सबको आपको पता रहना चाहिए। तो इसको लिख लो। फिर देखते हैं अब लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर, तो इसको लिख लो। सो आप देखेंगे क्रोफैक्टर। अब है कोफैक्टर। कोफैक्टर पढ़ने से पहले आप समझो कि आप कोफैक्टर पढ़ेंगे तो होलो एंजाइम क्या है। होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या कंटेन करता है, किस चीज़ से बनता है। होलो एंजाइम बनता है प्रोटीन पार्ट से, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं होलोजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट्स। सो होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बनता है, ये बनता है प्रोटीन पार्ट से, और नॉन प्रोटीन पार्ट्स से मिलकर बनता है होलो एंजाइम्स। प्रोटीन पार्ट्स कौन सा है, प्रोटीन पार्ट से आपका कोफैक्टर जो पढ़ेंगे अभी। प्रोटीन पार्ट्स कौन सा है, कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स, ये भी इसको कोफैक्टर्स।
और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? अपोजाइम, अपोजाइम, अपोएंजाइम्स, ठीक है। सो प्रोटीन पार्ट कौन सा है? प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर्स और नॉन प्रोटीन पार्ट्स है अपोएंजाइम्स। क्लियर है आपको? जो कोफैक्टर है 3 टाइप्स में डिवाइड है। जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर्स 3 टाइप्स में डिवाइड है। एक है ये क्या है? प्रोटिएस्टिक ग्रुप, पहला है प्रोटिएस्टिक्स ग्रुप। सेकंड है आपका कोएंजाइम, कोएंजाइम्स। और थर्ड है आपका मेटल आयन, थर्ड है मेटल आयन। सो ध्यान से समझो, होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपोएंजाइम। जो कोफैक्टर है फिर थे वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है प्रोटिएस्टिक, ठीक है, पहला क्या है? प्रोटिएस्टिक ग्रुप। सेकेंड है आपका कोएंजाइम्स और थर्ड है मेटल आयन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोटोस्टेटिक ग्रुप। तो इसमें जो टाइटली बॉन्ड होंगे इसमें, ठीक है, टाइटली बॉन्डेड, टाइटली बॉन्डेड इन अपोएंजाइम। टाइटली बॉन्डेड होंगे किस, अटैच होंगे किस अपो एंजाइम्स। सो जो प्रोटिएस्टिक ग्रुप है इसमें क्या होंगे? टाइटली बॉन्डेड होंगे। ये कैसे होंगे? प्रोटिएस्टिक ग्रुप कैसे होंगे? टाइटली बॉन्डेड होंगे। कहाँ? अपो एंजाइम्स में, ठीक है, अटैच इन अपो एंजाइम्स। और जो कोएंजाइम्स है ये क्या होंगे? लूजली बॉन्ड होंगे, लूजली बॉन्डेड। और ये अपो एंजाइम से जब कब कनेक्ट होंगे? ये अपो एंजाइम से कब अटैच होंगे? ये अपो एंजाइम से जब उसको नेसेसरी है, इसको जब को एंजाइम्स को नेसेसरी है तभी ये अटैच होगा अपो एंजाइम से। ठीक है, समझ गए बात को? जब इसको नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन पड़ गया किसको? को एंजाइम्स को, तभी अटैच होता है अपो एंजाइम के साथ, वरना नहीं होता ये। when required when required then attach। जब उसको ज़रूरत है तभी वो अटैच करेगा, अटैच टू अपोजाइम, अपो एंजाइम। सो अपो एंजाइम कब अटैच होगा? क्रो एंजाइम के साथ। जब इसको ज़रूरत है तभी अटैच होगा अपो एंजाइम के साथ। कौन? को एंजाइम्स। मेटल साइन में कुछ नहीं है, आपका एग्जाम्पल गिवन है, जिंक का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। जिंक है, जिंक इज को फैक्टर ऑफ किसका है? देखो, जिंक को फैक्टर है किसका? प्रोटीलोटिक, ठीक है, प्रोटीलेटिक एंजाइम का। जिन को फैक्टर है प्रोटीलेटिक एंजाइम का, जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस। सो जिन किसका को फैक्टर है? जिन को फैक्टर है प्रोटीलोटिक एंजाइम्स का, जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस। ये है आपका मेटल आयंस। मेटल आयंस में क्या आएगा? जिंक आएगा। और आपका इसका एग्जांपल लिखो आप, प्रोटिएस्टिक ग्रुप का और कोएंजाइम्स का। इसका एग्जांपल है आपका हेम, पहला एग्जांपल है हेम, फिर आएगा कैटलेस, हेम कैटलेस, और आपका है परऑक्सीडेस, परऑक्सीडेस, ठीक है। अब फिर क्या आएगा? परऑक्सीडेस। तो कौन कौन से एग्जांपल है? हेम, कैटलेस एंड परऑक्सीडेस। प्रोटिएस्टिक ग्रुप का एग्जांपल है हेम, कैटलेस एंड परऑक्सीडेस। और कोएंजाइम का आपको एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है एनडीए
और सेकंड है NADP, ये NAD होगा, सॉरी, NAD। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है क्या है, NAD, और दूसरा है NADP। मैं इसको देख रहा हूँ, हम डॉट है एक बार, ठीक, यही होगा। सो पहला एग्जाम्पल है NAD और दूसरा एग्जाम्पल है NADP। ये था आपका एग्जाम्पल कोएंजाइम्स का। तो हम लोग ने कोफैक्टर में देख लिया है, कोफैक्टर में पूरा चीज़ को देख लिया, कोफैक्टर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको भी पूरा अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।